हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेन्द्र सर आज बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जब आप हमारे साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करते हैं तो इससे आप अपने आप को भी इवैल्यूएट करते हो कि आपकी तैयारी कैसी है और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को और धारदार बनाते हो। इट मीन्स अपना प्रिपरेशन इंग्लिश का आप और स्ट्रांग करते हो। तो चलिए आज फिर से आप मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, पहले आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। इससे क्या होगा कि दोनों काम एक साथ होगा, आप अपने आप को इवैल्यूएट भी करेंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी स्ट्रांग होगी। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन, he says I shall help you, choose the correct indirect narration। तो चलिए प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप सॉल्व करें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो he says I shall help you, तो आप जानते हो कि जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में ही होगा और सेज को हम लोग टेल्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आरएस में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी विल be the right answer. B is the right answer. Next, he said that he was playing tennis. Choose the correct direct narration. अब प्यारे बच्चों देखोगे कि इसको इनडायरेक्ट बना दिया गया है, अब आपको डायरेक्ट बनाना है। चलिए आप पहले सॉल्व करिए। You have four options. He is playing tennis, said he. He can be playing tennis, said he. He will be playing tennis, said he. He should be playing tennis, said he. चलिए तो चलिए आप लोगों का हो गया होगा। पहले आप देखोगे कि he was playing tennis बनाया गया है, तो can, will और should तो हो ही नहीं सकता है। It means A is the right answer। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, आप ट्रिक के माध्यम से भी बिना रूल को अप्लाई किए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां हम देखेंगे ही वाज प्लेइंग टेनिस और चार ऑप्शन में कैन, विल और शुड है, तो वाज कभी कैन, विल और शुड नहीं हो सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, द बेल डैश व्हेन वी इंटर द क्लास, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। हैड रिंगिंग, हैड रंग, विल रिंग, विल रंग, विल रिंगिंग। तो सबसे पहले हैड के बाद V4 नहीं हो सकता है, विल के बाद V3 नहीं हो सकता है और विल के बाद V4 नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बना लिया होगा, तो आंसर होगा हैड रंग। ध्यान दीजिएगा, मैंने लास्ट सेट में मैंने कहा था कि व्हेन और व्हाइल वाला ज्यादातर पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट इंपरफेक्ट में बदलता है, लेकिन यहां पास्ट इंपरफेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 3 का बी आंसर होगा। चलिए चौथा, शी वांट्स अस डैश फॉर हर। यहां भी करेक्ट ऑप्शन चुनना आपको, वेटिंग, विल वेट, टू वेट, हैड वेट। पहले आप ट्राई करेंगे। चलिए तो आपने बना लिया होगा। शी वांट्स के बाद हम लोग टू ही का प्रयोग करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर।
वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। राइट ऑप्शन में क्या होगा? प्लेइंग, प्ले, एम प्लेड, एम प्ले। तो आई के बाद डायरेक्ट प्लेइंग तो हो ही नहीं सकता है, एम के साथ V1 हो ही नहीं सकता है, और एम प्लेड भी नहीं होगा। तो आपने निश्चित रूप से बी बनाया होगा, यानी आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट, द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश फेडेड। चलिए, सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, हैज, हैव, हैड, विल हैड। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, इसलिए फ्लावर्स को देख करके आप हैव ना दे दें, तो आंसर होगा हैज, यानी द बुके ऑफ फ्लावर्स हैज फेडेड। नेक्स्ट, चलिए, ही हैज बीन हियर डैश मंडे लास्ट, एट, इन, ऑफ, ऑन। निश्चित रूप से आप यहां फॉर और सिंस ढूंढ रहे होंगे, लेकिन फॉर और सिंस नहीं है। उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो याद रखिएगा, मैंने टाइम के बारे में बताया था, इन, एट और ऑन। तो मैंने कहा था कि इन मंथ और ईयर में लगता है, ऑन निश्चित तारीख यानी डेट और डे में लगता है, दिन में लगता है, और एट घड़ी वाले समय में लगता है। तो मंडे है, इट मीन्स डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही लेफ्ट डैश दिल्ली दिस मॉर्निंग, फॉर, टू, इन, बाय। प्रीपोजिशन, चलिए आपने बना लिया होगा, लेफ्ट के साथ ए लगता है, तो ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, गौर करके आप पूरे वीडियो को मेरे साथ वॉच करोगे, और जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपकी तैयारी को बेहतर ढंग से कराने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझसे जरूर जुड़ेंगे। चलिए, टॉम हैड पेंटेड द डोर, पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, ट्रिक वाइज अगर हम देखेंगे तो हैज अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में कभी भी विल नहीं हो सकता है, मे नहीं हो सकता है, और हैड नहीं हो सकता है। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो द डोर हो जाएगा, और हैज के साथ बीन लग जाएगा, यानी द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी पैसिव में दिया गया है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। वेरी नाइस। तो आप निश्चित रूप से आपने इसका आंसर ये दिया होगा, लव द चिल्ड्रेन, है ना। तो इसी को हम लोग बनाते हैं, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। इंपरेटिव सेंटेंस में है, एडवाइस वाला सेंटेंस है, आप पहचान लिए होंगे। चलिए, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। आई डैश गोइंग होम नाउ, एम, विल, वाज, वेयर। बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा। नाउ को देख करके हम जानते हैं कि नाउ रहे या एट प्रेजेंट रहे, तो हम लोग प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो आई एम गोइंग होम नाउ। विल के बाद बिफोर नहीं होगा, वेयर हो ही नहीं सकता है, और नाउ है तो वाज भी नहीं हो सकता है। इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कीप क्वाइट, वी आर डैश टू द रेडियो। ये आपने सेट में भी, केपी ठाकुर के सेट में भी आप लोगों ने इसको बनाया है, और मैंने जो फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको प्रैक्टिस सेट दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन था, कीप क्वाइट, वी आर डैश टू द रेडियो, लिसन, वी लिसन, लिसन्ड, लिसनिंग। वेरी गुड। तो निश्चित रूप से आपने बनाया होगा वी आर लिसनिंग, इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेनी वेयर कॉल्ड, फ्यू वेयर चूजन। राइट कंबाइन करेंगे आप, तो बहुतों को बुलाया गया, कुछ को चुना गया। तो डेफिनेटली आप इसका आंसर
कंजक्शन बट से इसको जोड़ेंगे, यानी बहुतों को बुलाया गया, बट कुछ को चुना गया। इट मीन्स 13 का बी। आप जब भी मेरे साथ प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए बैठते हो तो आप अपने कॉपी में सबसे पहले 1 से 50 तक नंबरिंग कर लेते होंगे और आप उसका आंसर पहले खुद से बनाते होंगे और फिर मेरे आंसर से मिलान करते होंगे और लास्ट में जाकर के आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करिएगा कि 50 में आपका कितना सही हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, वी डैश ओबे द लॉस। तो इसमें आपको एक्जुलेटरी वर्ब चूज करना है, शुड, कैन, मे, आर। बहुत इजी है। चलिए, आपने बना लिया होगा। नैतिकता वाली बात जहां भी रहे, अच्छी बातें जहां रहे, वहां हम लोग शुड या मस्ट का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स वी शुड ओबे द लॉज। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, आई डैश टू गो नाउ, इज, वाज, हैव, डू। चूज करिए एक्जुलेटरी वर्ब कौन लगेगा इसमें। तो आई के साथ इज नहीं लग सकता है, आई के साथ डू नहीं लग सकता है, यानी वाज और हैव में आपको चुनना है। तो निश्चित रूप से नाउ जब है तो नाउ प्रेजेंट को शो करता है। इट मीन्स आंसर आपका सी होगा। मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करता हूं, तो प्लीज आप मुझसे जुड़े रहें। चूज द करेक्ट आंसर। ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, ही विल ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, ही मे ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। चलिए, चुनिए पहले आप। वेरी गुड। आप लोगों ने ये आंसर बनाया होगा, यानी ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। वह पहले ही मुंबई छोड़ चुका है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। स्पोर्ट्स मेक बॉडी स्ट्रांग, स्पोर्ट्स डू मेक्स बॉडी स्ट्रांग, स्पोर्ट्स मेक द बॉडी स्ट्रांग, स्पोर्ट्स विल मेक बॉडी स्ट्रांग। यह एक कहावत है, प्रोवर्ब है। तो राइट आप ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए, तो स्पोर्ट्स यहां जब है तो डू मैक्स तो हो ही नहीं सकता है, विल तो हो ही नहीं सकता है। तो ये और सी में अगर आपको चुनना है तो स्पोर्ट्स मैक दी बॉडी स्ट्रांग, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फार्दर हेल्प, टू टेक फार्दर हेल्प। इसको याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डोंट, डजंट, स्पीक्स, डज नॉट स्पीक्स। चलिए, आपने बना लिया होगा। तो राम के साथ डोंट तो हो ही नहीं सकता है और डजंट स्पीक्स हो नहीं सकता है, यानी स्पीक्स और डजंट होगा। तो बट जब है इसका मतलब नेगेटिव होगा कि मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूं लेकिन राम नहीं बोलता है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही डैश वन मिस्टेक इन डिक्शन, डिड, मेड, कैन, कुड। कैन कुड तो सवाल ही नहीं उठता है, डिड और मेड में आप चुनेंगे। तो मिस्टेक मेड होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। When it rained, she dash an umbrella, will carry, carried, will be carrying। चलिए, आपने बना लिया होगा। अगर पास्ट टेंस ये है तो विल कैरी और विल बी कैरिंग तो हो नहीं सकता है, प्रेजेंट हो नहीं सकता है। अगर एक सेंटेंस पास्ट हो तो दूसरा भी पास्ट होगा। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, विल लॉस्ट, शुड लॉस्ट, हैव लॉस्ट, कैन लॉस्ट। बहुत सिंपल है ऑप्शन।
विल, शुड और कैन के बाद डायरेक्ट V3 लग ही नहीं सकता है, तो आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। इट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि बाद में भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने है। वुड यू माइंड डैश द बिल प्लीज। चलिए याद कीजिए, माइंड रहे तो मैंने क्या बताया था, टू पे, हैविंग पेड, पेड या पेइंग। वेरी गुड। वुड यू माइंड कहीं भी रहे, लास्ट डे भी मैंने बताया था, उसके बाद V4 होता है, इट मीन्स डी इज द राइट ऑफ आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। आई एम गोइंग देयर टूमोरो, आई हैज गोइंग देयर टूमोरो, आई हैड गोइंग देयर टूमोरो, आई विल बी गॉन देयर टूमोरो। वेरी गुड। हैज के बाद V4 नहीं हो सकता है, हैड के बाद V4 नहीं हो सकता है, विल बी के बाद V3 यहां नहीं हो सकता है, इसलिए आई एम गोइंग देयर टूमोरो, इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। बहुत इजी है, आर्टिकल दी, ए एन, इन तो खैर आर्टिकल होता ही नहीं है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। व्हाट ए या एन लगता है, याद रखिएगा। जब कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहे, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए लवली गर्ल, तो व्हाट के बाद ए या एन ही लगेगा। तो वर्ड के अनुसार आपको चूज करना है। अगर किसी वर्ड का साउंड वोवेल की तरह है तो एन होगा, कॉन्सोनेंट की तरह है तो ए होगा, इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। नेक्स्ट, विल यू गो टू डैश स्टेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां स्टेशन है टुडे, आपको यहां भी आर्टिकल ही चुनना है, ए एन दी में चुनेंगे क्या होगा। चलिए वेरी गुड, आपने चुन लिया होगा। स्टेशन है तो दी स्टेशन, सी इज द राइट आंसर। वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स, बाय, इन, अंडर, फ्रॉम। चलिए, तो ऐसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि मेड इन जापान, मेड के साथ इन या ऑफ होता है, तो यहां कोई जगह नहीं है, ऑफ है ही नहीं, तो याद रखिएगा वाइन इज मेड फ्रॉम, तो डी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। नेक्स्ट, आई लाइक डैश, अ स्विम, स्विमिंग, द स्विमिंग, अ स्विमिंग। वेरी गुड, ये तो बहुत इजी है, आप लोगों ने भी दिया होगा। नेक्स्ट, फिर देखिए एक्सक्लामेटिव, व्हाट डैश सारी, लवली, द लवली, ए लवली, अ लविंग। पहले आप प्रयास कर लीजिए। गुड, चलिए, तो सी आप लोगों ने आंसर दिया होगा। नेक्स्ट, डू यू थिंक दे आर कमिंग टुमारो। इसका ऑप्शन राइट चुनेंगे, आई थिंक इट, आई थिंक इट, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक। चलिए, आप लोगों ने सी इसका आंसर दिया होगा, और अगर आपका आंसर गलत है तो आप इसको राइट करेंगे। चलिए, तो 50 क्वेश्चन में आपको पता है कि 30 ग्रामर से होता है। अब बुक से सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, बहुत बार इसे पूछा जाता है, इंटरेस्टिंगली, वैगली, हैप्पीली, एंग्रली। निश्चित रूप से आप लोगों ने आंसर दिया होगा बी, यानी सांप ने कवि को वैगली देखा, अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से देखा। चलिए, सोल्जर इज ए डैश पोएम, लव, हैप्पी, नेचर, वार। इस समय तो सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लोग बनाते जाएंगे। तो सोल्जर के बारे में आपको याद होगा कि सोल्जर एक सोनेट है और एक वार पोएम है, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, क्राइज, सिंग्स, लाफ्स, साउट्स। निश्चित रूप से आपने बी आंसर दिया होगा। मैकेविटी इज कॉल्ड, लास्ट डे भी हमने बताया था, द हिडन पाव, द एक्सपोज पाव, द नोटी पाव,
द मिस्टीरियस पाव, तो द हिडन पाव, याद रख लेंगे सब। कमला दास इज एन पोएटिस, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, नाइजेरियन, याद हो गया होगा, हो गया आप लोगों को। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो ये कमला दास इंडियन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, नो विंड, नो साउंड्स ऑफ बर्ड्स, फ्रूटफुलनेस। यहां थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा, ये फ्रूटफुलनेस है और यही इसका आंसर भी है, याद रखिएगा, मेलो फ्रूटफुलनेस। अनटचेबल किसने लिखा भाई? आर.एन. टैगोर, मुल्कराज आनंद, राजा राव, जी.बी. साव। ये सब तो आप लोग फटाफट बना दिए होंगे जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे। यानी अनटचेबल मुल्कराज आनंद, बी आंसर। द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स, जब इस कविता को मैं पढ़ा रहा था तो ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था कि आग की लालिमा कैसे दिखती है, तो क्रुएल। आप लोगों ने जरूर बी बनाया होगा, बी इज द राइट आंसर। द प्राम्स आर स्टैंडिंग, रनिंग, रोलिंग, लेइंग। चलिए, तो आपने दिया ही होगा, प्राम्स आर रोलिंग, तो सी इज द राइट आंसर। किड्स इज ए डैश पोएट, रोमांटिक, वार, मेटाफिजिकल, मेलैंकोलिक। लास्ट में मैंने बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ, किड्स, ये सारे रोमांटिक पोएट हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, इसमें तो ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, रिटन बाय अंटोन चेखव, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए 41 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42। मनोहर मालगोंकर इज एन डैश राइटर, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, इंडो एंग्लियन, इंडोनेशियन। निश्चित रूप से आप लोगों ने सी आंसर दिया होगा, क्योंकि मनोहर मालगोंकर भी इंडियन पोएट है। तो इंडियन राइटर या पोएट जब इंग्लिश में कोई चीज लिखते हैं तो उसको इंडो एंग्लियन कहा जाता है, याद रखेंगे। कमला दास में भी ये ऑप्शन हो सकता था, या तो इंडियन या इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन क्या हुआ? यानी वो इंडियन पोएट या राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, यहां भी ज्यादा समय ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप निश्चित रूप से बना दिए होंगे, मार्टिन लूथर। हु इज द ड्रामेटिस्ट ऑफ कैंडिडा, नोट्स में इसको मैंने जिक्र किया है, तो जी.बी. शाह। वेरी गुड। पिग्मेलियन, कैंडिडा, आर्म्स एंड द मैन, ये सारे जी.बी. शाह ने लिखा है। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो अभी जस्ट आप लोगों ने आई हैव ड्रीम मार्टिन लूथर किया, तो यह भी एक स्पीच है, याद रखिएगा। आपकी बुक में 2 स्पीच है, भारत इज माई होम और आई हैव ए ड्रीम। 2 स्पीच है, भारत इज माई होम को जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया है और आई हैव ए ड्रीम को मार्टिन लूथर ने डिलीवर किया है स्पीच। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। सेवी वॉज अ डैश इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, 12,952। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने 100% ये बनाया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेवी 12 साल का जापानीज लड़का था। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, एक और सेट में आप लोगों ने बनाया है, याद रखेंगे, इमूवेबल। मूवेबल नहीं देकर के इमूवेबल देंगे। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द नॉवलिस्ट ऑफ इम्मा, मुल्कराज आनंद, कमला दास, जेन ऑस्टिन, राजा राव। चलिए बनाइए आप पहले। वेरी गुड, आपने बना लिया होगा, सी जेन ऑस्टिन। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, सोहनलाल, रतिराम, मिनिस्टर, नानू काका। तुरंत आप बना लिए होंगे, नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी नानू काका इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन,
आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मैसनरी बिकॉज हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया, क्यों? दे वुड हैव मेड अस प्राउड, these would have made us proud, these would have made us lazy, these would have made us ignorant, these would have made us smart. चलिए, तो आप लोगों ने लेजी वाला चुना होगा इसलिए कि मशीन हमें आलसी बना देगा. इट मीन्स बी, ये नहीं, सॉरी बी इज द राइट ऑप्शन, आंसर बी. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने निश्चित रूप से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आपका अच्छा आंसर भी आया होगा. जहां भी आपने गलती किया होगा आप आंसर को देख करके अपने क्वेश्चन को आंसर को करेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार से आप मेरे साथ एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहेंगे. फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर रहूंगा. तब तक के लिए थैंक यू. पढ़ते रहिए, मस्त रहिए. थैंक यू.